हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये हमारे एनवायरमेंटल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो अब समझते हैं सबसे पहले कि एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है। कि ऐसा इकोसिस्टम जो किसी वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है उसे हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब वो वाटर बॉडीज का अलग अलग फॉर्म हो सकता है। तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम किसे कहते हैं कि ऐसा वाटर बॉडीज जो वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसमें बायोटिक कम्युनिटी भी होता है, यानी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोटिक कम्युनिटी एसोसिएटेड और प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज बेस्ड ऑन वाटर सैलिनिटी, है ना, यानी कि सैलिनिटी की यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मरीन इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है, मरीन इकोसिस्टम क्या है, इसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और हम कब फ्रेश वाटर कहेंगे और कब हम मरीन वाटर कहेंगे। तो मूरे 1961 में इसे क्लासिफाई की सॉल्ट क्लासिफाई किए सॉल्ट कंसंट्रेशन पे, यानी सॉल्ट कंटेंट पे। ठीक है, कि जब अगर वाटर में सॉल्ट कंसेंट्रेशन 0.5% होगा तो उसे हम फ्रेश वाटर कहेंगे। अगर सॉल्ट कंसेंट्रेशन 0.51% से 29.9% होगा तो उसे हम ब्रैकिश वाटर कहेंगे। और 30% से या 30% से ज्यादा हो तो उसे हम मरीन और सी वाटर या ओशियंस वाटर या सॉल्ट वाटर कहेंगे। ठीक है, यानी ये तीन कैटेगरी होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, अब इसमें बात आता है कि अगर सर परसेंटेज में ना देकर अगर पीपीटी में दिया हो तो उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे। पीपीटी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड। तो अगर 5 पीपीटी में हो तो उसे हम फ्रेश वाटर कहेंगे। अगर 5 से 29% सॉरी 5 से 29 पीपीटी हो तो उसे हम ब्रैकिश वाटर कहेंगे। और 30 से अबव हो तो उसे हम मरीन वाटर या सी वाटर कहेंगे या सॉल्ट वाटर कहेंगे। तो यानी सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर एक्वाटिक लाइफ जोन्स कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस विद ओशंस डोमिनेटिंग द प्लेनेट। अब एक बात आता है कि सर ब्रैकिश वाटर क्या होता है। ये ब्रैकिश वाटर यानी 5 पीपीटी से लेकर 29 पीपीटी तक के बीच का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा उसे हम ब्रैकिश वाटर कहेंगे। तो ब्रैकिश वाटर क्या होता है कि ऐसा वाटर बॉडीज जहां पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का इंटरमिक्सिंग होता है, यानी कि एक इंटरमिक्सिंग जोन है। ठीक है, जहां पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है, जैसे जहां पे रिवर और ओशियंस दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग होते हैं जिस जगह पे, तो वहां पे ब्रैकिश वाटर पाया जाता है। और उसका सॉल्ट कंसेंट्रेशन कितना होगा, अगर परसेंटेज में बोले तो 0.51% से 29.9%। अगर पीपीटी में हम कहें कि ये पार्ट्स पर थाउजेंड पे, तो 5 पीपीटी से लेकर 29.9 पीपीटी होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये तीन तरह के कैटेगरी है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी एसोसिएटेड विद एक्वाटिक कम्युनिटी, है ना, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन कौन सा बायोटिक कम्युनिटी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें कि द की फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम्स आर टेम्परेचर। अब जो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो उन्हें सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करेंगे, वहां के एबायोटिक फैक्टर्स। सब एबायोटिक फैक्टर्स में क्या है, टेम्परेचर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, न्यूट्रिएंट, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे उनको। तो ये सभी चीजें हैं। अब अलग अलग टाइप की कैटेगरीज हम देखते हैं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन कौन सा बायोटिक कम्युनिटी होंगे। तो फर्स्ट होंगे प्लैंकटन। प्लैंकटन, अब प्लैंकटन किसे कहते हैं, जो कि वीकली स्विमिंग फ्री फ्लोटिंग, है ना, ये फ्री फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, अब प्लैंकटन में दो तरह का होते हैं, फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन किसे कहेंगे, यानी ड्रिफ्टिंग प्लांट इंक्लूडिंग वेरियस एल्गी रूटेड प्लांट नियर सोर लाइंस, है ना, यानी कि सोर लाइन से बहुत सामने होते हैं, जो उसे हम फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। जू प्लैंकटन क्या है, ड्रिफ्टिंग एनिमल्स including primary consumers and secondary consumers that feed on other zooplankton. They range from single-celled protozoa to large invertebrate like jellyfish. Dominant members इसमें क्या है, प्रोटोजोआ, रोनिफेरा एंड कॉपॉड। इसमें अल्ट्रा प्लैंकटन भी होते हैं कि जो और उनसे छोटे होते हैं साइज में। मच स्मॉलर प्लैंकटन कंसिस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्टन में। तो नेक्टन क्या है, स्ट्रांगली स्विमिंग कंज्यूम्स independent of water current such as turtle, fishes, whales, dolphin, shark, crustacean and even squids. फिर बेंथोस, बेंथोस मतलब कि जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सबसे नीचे होते हैं, यानी कंसिस्ट ऑफ बॉटम ड्वेलर सच एज oyster, worms, lobster, crabs that attack themselves to one spot or burrow in sand or mud or walk on sea floor.
फिर होते हैं डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डेड बॉडीज एंड वेस्ट ऑफ aquatic organisms into nutrients that can be used by aquatic primary producers, mostly consist of bacteria. ठीक है, तो ये बायोटिक कम्युनिटी है। अब आते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है कि परसेंटेज में कितना होगा इसका, 0.5% या उससे लेस होगा, यानी कम होगा, तो उसे हम फ्रेश वाटर कहेंगे। अगर पार्ट्स पर थाउजेंड पे बोले तो 5 ppt, यानी पार्ट्स पर 1000 ppt। ठीक है, यानी कि कवर्स लेस देन 2.2% ऑफ अर्थ सरफेस, 3.9% ऑफ अर्थ वाटर इज नॉट सलाइन विद पोलर आइस एंड ग्राउंड वाटर 3.7% एंड सरफेस वाटर 0.2%। like any ecosystem, it provides a number of ecological and economical services. Ecological services: nutrient cycling, climate moderation, waste treatment, groundwater recharge, habitat for many species, genetic resources and biodiversity. Economic services क्या है इसका, तो food, drinking water, irrigation, water, hydroelectricity, transportation and recreation। तो ये सारे functions हैं इसके, ठीक है, economic services से। अब हम फ्रेश वाटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा लेंटिक इकोसिस्टम, एक होता है लोटिक इकोसिस्टम। एक होता है लेंटिक इकोसिस्टम और एक होता है लोटिक इकोसिस्टम। अब हम लेंटिक इकोसिस्टम किसे कहेंगे, लोटिक इकोसिस्टम किसे कहेंगे, तो स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, जो कि लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जहां पे वाटर क्या होता है, स्टैग्नेंट होता है, एक जगह स्थिर होता है, तो उसे हम लेंटिक इकोसिस्टम कहते हैं। लोटिक इकोसिस्टम ये रनिंग वाटर होता है जो कि फ्लो करते हैं, जैसे रिवर, स्प्रिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब these habitats are collectively called limnatic। अब इस तरह के हैबिटाट्स को हम लिम्नेटिक कहते हैं। स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि ऐसा स्टडी जिसमें हम किसी फ्रेश वाटर का फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं, तो उसे हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी, यानी लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज। इसमें बायोटिक कम्युनिटी भी होते हैं, प्लैंकटन हो गया, फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स, नेक्टन, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स, बेंथोस, इपिन्यूस्टन, न्यूस्टन, ठीक है, हाइपोन्यूस्टन, पेरीफाइटन, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें। अब इसका हम कुछ जोन्स देखते हैं, यानी जोनेशन ऑफ लेक्स। लेक्स क्या है, फ्रेश वाटर है, तो इसका जोन्स होता है, यानी लिटोरल जोन होता है, लिम्नेटिक जोन होता है और प्रोफंडल जोन होता है, और बेंथिक जोन होता है। तो अब इसको हम देखेंगे कि ये इस जोन का क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है। तो लिटोरल जोन किसे कहते हैं हम, यानी एरिया ऑफ क्लोजेस्ट टू द शोर, यानी जो शोर लाइन से क्लोज होता है, यानी कि सटा हुआ होता है, टच होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिटोरल जोन। तो ये हमारा क्या है, लिटोरल। ठीक है, extend down to the light compensation level, has high biological diversity due to ample sunlight and input of nutrient from surroundings land। इसमें प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, रूटेड सबमर्ज और पार्शियली सबमर्ज प्लांट एंड फिलामेंटस एंड एपिफाइटिक एल्गी। प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन द रिस्पिरेशन, यहाँ पे जो है प्रोडक्शन ज्यादा होगा रिस्पिरेशन से। ठीक है, अब सेकंड इसमें है लिम्नेटिक जोन। तो लिम्नेटिक जोन किसे कहेंगे, इट इज एन एरिया ऑफ ओपन वाटर अवे फ्रॉम द शोर लाइन दैट एक्सटेंड टू द डेप्थ पेनिट्रेशन बाय सनलाइट। ये हमारा लिम्नेटिक जोन होगा। ये हमारा क्या है, लिम्नेटिक जोन है, जहाँ पे ओपन सनलाइट आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लिम्नेटिक जोन है। इन डोमिनेटेड बाय प्लैंकटन एल्गी, बायोटिक कंपोनेंट इसमें फाइटोप्लैंक्टन, नेक्टन और सम न्यूस्टन होंगे। derives oxygen from photosynthetic activity of phytoplankton and atmosphere immediately over the lake surface, contains all the water beyond littoral zone and down the light compensation level, प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन रिस्पिरेशन, यहाँ भी प्रोडक्शन जो होगा वो रिस्पिरेशन से ज्यादा होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन कौन सा है, इट इज एन एरिया ऑफ डार्क जोन, यानी बॉटम एंड डीप वाटर एरिया बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन। यहाँ पे रिस्पिरेशन इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा लेकिन रिस्पिरेशन रेट हाई होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा प्रोफंडल जोन है, देखिए ये नीचे वाला प्रोफंडल जोन है। और इसके नीचे हमारा क्या होगा, बेंथोस होगा, यानी बेंथिक जोन। इट इज ए इकोलॉजिकल रीजन एट लोएस्ट लेवल ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर, इंक्लूड sediment of surface and सब सरफेस लेयर इनहेबिटेंट्स। इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया होगा जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया होगा। ठीक है, क्रस्टेशियंस कुछ होंगे और पॉलीकाइट्स होंगे। अब रिप्रेजेंट द इंटरफेस बिटवीन हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो ये हमारा था जो लेक्स का डिफरेंट डिफरेंट जोन्स। अब ये जो जोन्स है वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट, ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट।
ठीक है। अब आते हैं टॉपिक स्टेट्स ऑफ लेक्स। लेक्स भी बहुत तरह के होते हैं। तो फर्स्ट इसका क्या है, ऑलिगोट्रॉपिक लेक्स। ऑलिगोट्रॉपिक लेक्स वैसे लेक्स को बोलते हैं जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट होगा और इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगा, यानी कि ये स्टार्टिंग है, ये इसमें अभी न्यूट्रिएंट उतना है नहीं, है ना, तो ये स्टार्टिंग जो होगा तो वो क्या है, ऑलिगोट्रॉपिक लेक। इसके बाद न्यूट्रिएंट थोड़ा थोड़ा जैसा बढ़ता जाएगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, यूट्रॉपिक लेक, है ना। इसमें क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, स्पेशली फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है। उसके बाद होगा कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी होता है। ठीक है, यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन लेक्स ड्यू टू ह्यूमन इनपुट न्यूट्रिएंट फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड नियर बाय अर्बन एग्रीकल्चर एरियाज। ठीक है, यानी कि हम किसी भी एरियाज पे या किसी भी लेक्स पे हम ह्यूमन इनपुट के कारण से उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, और बढ़कर उसमें जैसे हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स का उसमें इनरिचमेंट हो गया है। ठीक है, जिसके वजह से वहां पे बहुत ज्यादा हाइपर यूट्रोपिक कंडीशंस हो जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये यूट्रोफिकेशन का क्या इफेक्ट्स है, तो इसका सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूसेस hydroxymates which bind iron, making this trace element less available to protists, also using CO2 at rapid rate। यानी कि इसमें CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, साथ साथ में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, यानी कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारा वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि डिक्रीज कर जाएगा। साइनोबैक्टीरिया इंक्रीजेस द पीएच, मेकिंग एनवायरनमेंट लेस सुटेबल फॉर प्रोटिस्टा। ठीक है ना, सम साइनोबैक्टीरिया सिंथेसाइज आउटर प्रोड्यूसिंग compound that deteriorate the quality of drinking water। अब होता है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन भी होता है लेक्स में। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इसमें अलग अलग लेयर्स होता है। तो चेंजेस इन द टेम्परेचर प्रोफाइल विद डेप्थ इन एक्वेटिक इकोसिस्टम ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। यानी अलग अलग जो लेयर्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, जिसकी वजह से अलग अलग लेयर में हीटिंग एंड कूलिंग फंक्शंस होता है, जिसे हम थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं लेक्स में। इट इज जनरली ऑब्जर्व इन फ्रेश वाटर, ये और ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में देखा जाता है, किसमें, लेंटिक इकोसिस्टम में, सच एज लेक्स of temperate regions and not observed in lotic ones। ठीक है। The three layers of well stratified lakes are एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन। ये जो हमारा ये मान के लिए कि एक लेक्स है, ये हमारा क्या है, लेक्स है, यानी वाटर बॉडीज है। तो इसका जो ऊपर में जो लेयर्स है जहाँ पे सरफेस वाटर होगा तो ये क्या होगा, जल्दी हीटअप हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एपिलिम्नियन कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नीचे जो होगा ये बीच में जहाँ पे, इसको हम थर्मोक्लाइन कहते हैं, और सबसे नीचे जो होता है उसको हम हाइपोलिम्नियन कहते हैं। अब इसे थर्मोक्लाइन इसलिए कहते हैं कि वहां से टेम्परेचर का वैरीज होता है, यानी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे टेम्परेचर हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, और प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नीचे वाला रीजन होगा यहाँ पे वो बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो लेयर है, पार्ट लेयर, उसे हम हाइपोलिम्नियन कहते हैं। ऊपर में जो सरफेस वाटर जहाँ पे होगा उसे हम एपिलिम्नियन कहते हैं, और इसके दोनों के बीच का जो लेयर्स होगा उसे हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स है, यानी कि थर्मोक्लाइन या मेटाक्लाइन। ठीक है, जहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर में, जैसे जैसे हम 1 डिग्री 1 मीटर, जैसे जैसे हम एक मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो घटता जाएगा हमारा। ठीक है, और नीचे का जो होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा ये कूलर होगा। ठीक है ना, और ऑलमोस्ट कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा यहाँ पे। अभी क्या होता है, सीजनल वेरिएशंस भी होता है टेम्परेट लेक्स में, यानी ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग स्प्रिंग, ड्यूरिंग समर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि मान के चलिए कि ये हमारा लेक्स है, और हमने पढ़ा भी कि ये हमारा सरफेस वाटर है, ये हमारा सरफेस वाटर है। ठीक है, तो और ये क्या, एपिलिम्नियन है, बीच में होगा ये मेटाक्लाइन होगा, और नीचे में क्या होगा, हाइपोलिम्नियन होगा। तो ये एपिलिम्नियन जो होगा सनलाइट की वजह से ये जल्दी गर्म होगा, हीटअप होगा। ठीक है, और ये सरफेस वाटर बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सरफेस वाटर इज कूल्ड टू 4 डिग्री सेल्सियस एज वाटर टेम्परेचर रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस, आइस बिगन्स टू कवर लेक सरफेस, दिस आइस कवर प्रिवेंट विंड फ्रॉम मेकिंग द लेक वाटर एंड स्ट्रेटिफिकेशन अकर्स। ठीक है, यानी कि ये विंटर सीजन में क्या होगा कि जल्दी से कूलिंग होना शुरू होगा ये। ठीक है, ये वाली चीज, ए लेयर ऑफ वाटर कोल्डर देन 4 डिग्री सेल्सियस बट वार्मर देन 0 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स just under the ice, below this layer the remainder of lake water is usually near 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पे यूजुअली जो नीचे हाइपोल्यूमिनन होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, अब क्या है कि ड्यूरिंग स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग आएगा तो आइस मेल्ट एंड लेक्स वाटर इज मिक्स्ड बाय विंड फ्लोइंग ओवर द सरफेस। अब जैसे ये स्प्रिंग आया
तो ये जो आइस है धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होना चालू करेगा। विंड में तो ये पूरा ऊपर में एपी में क्या हो जाएगा, आइस फॉर्म कर जाएगा ज्यादा ठंडा होने की वजह से। लेकिन जैसे स्प्रिंग आएगा तो ये जो ऊपर में जो आइस जो था वो मेल्ट होना चालू होगा, और मेल्ट होना चालू होगा तो नीचे ऊपर का जो सरफेस वाटर है वो नीचे आना शुरू करेगा, और नीचे का जो सरफेस वाटर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग ओवरटर्न कहते हैं। जब स्प्रिंग सीजन में होगा तो हम स्प्रिंग ओवरटर्न कहेंगे, और जब ऑटम सीजन में होगा तो हम ऑटम टर्नओवर कहेंगे, क्योंकि ये चीज ये वाला प्रोसेस एक बार ऑटम में भी होता है। ठीक है, तो उसको हम ऑटम टर्नओवर कहेंगे, और जब स्प्रिंग में होगा तो हम स्प्रिंग टर्नओवर कहेंगे। यानी कि ऊपर का जो कूलर नीचे का जो कूलर कोल्ड वाटर है वो ऊपर सरफेस की तरफ आएगा और सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये स्प्रिंग के सीजन में भी होता है और ऑटम के सीजन में भी होता है। तो स्प्रिंग में होगा तो हम स्प्रिंग ओवरटर्न कहेंगे, और ऑटम सीजन में होगा तो ऑटम टर्नओवर कहेंगे। यानी ये अलग अलग लेयर्स इसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें जो है थर्मोक्लाइन का जो लेयर है वो थोड़ा कम हो जाएगा इस कंडीशन में। यानी इस तरह से, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये विंटर है, यहाँ पे नीचे में कितना है 4 डिग्री सेल्सियस, ऊपर में कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर में क्या आइस कवर हो गया, कब, विंटर में। ठीक है, जैसे स्प्रिंग आएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट करना चालू होगा, और ऊपर का जो वाटर है वो नीचे शुरू करेगा आना। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या होगा, पूरा मिक्स हो जाएगा। तो ये इसे हम कहेंगे स्प्रिंग सीजन में होगा तो स्प्रिंग टर्नओवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा समर, तो समर में फिर आपको 3 तरह का लेयर्स देखने को मिलेगा, एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिम्नियन। फिर आएगा ऑटम, ऑटम सीजन, तो फिर से ये कंप्लीट इस तरह का मिक्सिंग होगा। ठीक है, और इसको हम ऑटम सीजन कहेंगे, यानी ऑटम टर्नओवर कहेंगे। तो इस तरह से ये वो चलता रहता है, यानी ऐसा सीजनल वेरिएशन होता रहता है। फिर है माइक्रोफ्लोरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसमें देखिए अलग अलग आप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का माइक्रोफ्लोरा भी देख सकते हैं। ठीक है, फ्लोरा मतलब कुछ वेजिटेशन टाइप का। ठीक है, जैसे कुछ आपको ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी मिलेगा इसमें। ठीक है, एल्गी भी कुछ होगा, कुछ फंगी भी होगा, कुछ प्रोटोजोआ भी होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अब हम मरीन इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो मरीन इकोसिस्टम क्या है, किसको कहते हैं हम, कि अगर 30% हो या 30% से ज्यादा अगर हुआ सॉल्ट कंसेंट्रेशन तो उसको मरीन इकोसिस्टम कहेंगे, या फिर 30 पीपीटी, पीपीटी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, अब क्या है 30 यानी कि एक्चुअल सैलिनिटी वेरीज इन डिफरेंट मरीन हैबिटाट्स विद एन एवरेज salinity of 35 ppt parts per thousand of water। इकोलॉजिकल सर्विसेज का क्या है, क्लाइमेट मॉडरेशन में, CO2 एब्जॉर्प्शन में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, और जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोमास में। इकोनॉमिक सर्विसेज का बात करें तो फूड भी इससे मिलता है हमें, एनिमल भी, पेट फीड भी, फार्मास्यूटिकल्स भी, हार्बर्स भी, ट्रांसपोर्टेशन रूट भी ये हमारे लिए बेनिफिट करता है, कोस्टल हैबिटाट्स भी है ह्यूमन के लिए, रिक्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस भी होता है ना मरीन से। अब अलग अलग इसका भी जोन्स होता है, जैसे हमने लेक्स में पढ़ा, तो उसी तरह मरीन इकोसिस्टम यानी ओशियंस में भी अलग अलग जोन्स है। ठीक है, इंटरटाइडल जोन है, लिटोरल जोन जिसको कहते हैं, नेरेटिक जोन है जो सब लिटोरल जोन है। ठीक है, ओशियनिक जोन है यानी ओपन जोन है। ठीक है, तो अलग अलग है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। इसमें फिर 2 तरह का आपको जोन मिलेगा, पेलाजिक एंड बेंथिक। पेलाजिक मतलब ओपन ओशियंस हो गया जहाँ पे सनलाइट एपी पेलाजिक में आता है। ठीक है, जैसे हमने लेक्स में पढ़ा था एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी है, और वाटर का अलग अलग डेप्थ होगा, बेंथिक भी होगा। ठीक है, लिटोरल जोन जहाँ पे लाइट्स आता है और ये शोर लाइन से वो टच होता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग है, आप इस फिगर से भी देख सकते हैं, अलग अलग इसमें आपको अच्छे से कैटेगराइज करके दिया हुआ है। फिर है जोन्स ऑफ ओशियन बेस्ड ऑन पेंट्रेशन ऑफ लाइट। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट का पेंट्रेशन, तो वर्टिक इसमें अलग अलग जोनेशन भी होता है। एपीपेलाजिक जोन होता है, मेसोपेलाजिक जोन होता है, बेथीपेलाजिक जोन होता है, एबाइसोपेलाजिक होता है, और हेडोपेलाजिक होता है, जिसे हम हडल जोन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये ओशियनिक फ्लोर पे होता है हडल जोन। एपीपेलाजिक जोन है ये अपर जोन है। ठीक है, जो कि सरफेस वाटर पे होता है। ठीक है, उसके नीचे अगर हम देखें तो डायस्पॉटिक जोन होता है। ठीक है ना, जिसे हम मेसोपेलाजिक भी कहते हैं।
बेथल जोन्स मतलब बेथी-पेलाजिक जोन होता है, ठीक है? इसको मेनली हम वर्टिकल इसका जोनेशन करेंगे ओशियन्स वाटर का ना, तो इसको दो तरीके से करते हैं। एक बोलते हैं फोटिक जोन, एक बोलते हैं एफोटिक जोन। फोटिक जोन जिसमें हम प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट आ रहा है, तो वो हमारा जोन क्या होगा? फोटिक जोन। और ऐसा जोन जिसमें सनलाइट का पेनिट्रेशन लेस देन 1% होगा, तो उसे हम बोलेंगे एफोटिक जोन, ठीक है? इस तरह से ये हुआ पेलाजिक, ठीक है? ये एपीपेलाजिक, मेसोपेलाजिक, बेथीपेलाजिक, एबाइसल पेलाजिक, ठीक है? ये हमारा हेडल जोन हुआ, एबाइसल हुआ, बेथल हुआ, सब लिटोरल हुआ, लिटोरल हुआ और बेंथिक हुआ, ठीक है? दो तरीके से हम क्लासिफाई किए, फोटिक और एफोटिक, ठीक है? फिर है माइक्रोफ्लोरा फ्लोरा भी इसमें होगा, कुछ बैक्टीरिया होगा, एल्गी होगा, फंगी होगा, प्रोटोजोआ होगा, इसे आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें जो कि आपको याद रखना है। होलोमिक्टिक यानी लेक्स दैट आर लेक्स दैट अंडरगो एनुअल मिक्सिंग बिटवीन स्ट्रेटिफाइड लेयर्स, माने ऐसा लेक्स जो कि इसमें एनुअली वाटर का मिक्सिंग होता है और अलग अलग लेयर्स फॉर्म करता है, स्ट्रेटिफाइड लेयर्स होता है, उसे हम होलोमिक्टिक बोलते हैं। डायमिक्टिक मतलब कि दो बार होगा, ठीक है? यानी ट्वाइस ईयर, साल में दो बार उसमें वाटर का मिक्सिंग होगा, यानी ओवरटर्न होगा, ठीक है? ऑटोकोथोनस है ना, ये बायोलॉजिकल अवेलेबल कार्बन दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द सिस्टम। फिर है allochthonous यानी it in most streams and rivers the source of nutrient come from surroundings land, such nutrients are called allochthonous, है ना? फिर wetland, wetland किसे बोलते हैं? ये भी एक तरह का इकोसिस्टम है which the land surface is saturated or covered with water permanently or seasonally based on salt concentration they are fresh water and marine or brackish, है ना? जहाँ पे marine water और सॉल्ट वाटर दोनों इंटरमिक्स होते हैं, वहां पे वेटलैंड, उस जगह को हम वेटलैंड कहते हैं, ठीक है? ये अब जरूरी नहीं कि वो वेटलैंड हो, ठीक है? वेटलैंड का और भी बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है और यहाँ पे ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन द हाइड्रोलॉजी और वेटनेस टाइप ऑफ वेजिटेशन, क्या होता है? यानी अलग अलग टाइप का वेटलैंड हो सकता है, मार्स, स्वैम्प, बोग्स एंड फंस। अब मार्स में क्या होगा? ठीक है ना? यानी मिनरल सॉइल इसमें होगा डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड फ्लोटिंग लीव्ड प्लांट। स्वैम्प क्या होता है? मिनरल सॉइल डोमिनेटेड बाय ट्रीज। बोग्स क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉइल डोमिनेटेड बाय मॉस, रिसीव वाटर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम रेनफॉल, एसिडिक अनप्रोडक्टिव। फंस क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉइल, रिसीव वाटर मोस्ट फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड वाटर और अल्कलाइन, ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ें और हमने जाना कि एक्वाटिक इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या डिफरेंशिएट है या डिफरेंशिएशन है, ठीक है? हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।